तो सबको यीशु शाह है और आज हम लोग स्टेफन अंकल से कुछ बातचीत करना चाहते हैं कि हम लोग जो कि हम लोग शुरू जब आराधना कर रहे थे तो किस तरह से हम लोगों को मतलब आराधना करने में कैसे कैसे हम लोग उपाय ढूंढ रहे थे कि कैसे आराधना किया जाए, कैसे प्रार्थना किया जाए। तो स्टीफन अंकल भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उस समय कैसे करते थे हम लोग, या किस तरह से छोटा मोबाइल से। हाँ। हम लोग पहले जो हम लोग के पास रहता था जो छोटा मोबाइल, उसी से हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल में करके हम लोग जुड़ते थे और इसी तरह से हम लोग आराधना हम लोग करते थे। और वो भी जुड़ाव कैसा रहता था, जैसे एक जन कोई किसी के पास मोबाइल है, मान के चलिए मेरे पास छोटा मोबाइल है तो मैं किसी को कॉल करूंगा, फिर वो कॉन्फ्रेंस करेगा, फिर ऐसा लगाएगा। तो ये हम लोग का शुरू का हमने प्रार्थना था। तो स्टेफन अंकल भी सुबह में जल्दी उठ जाते थे, किसी किसी को उठाते थे, जैसे प्रेम भाई को उठा दिए, भाई उठो आराधना करना है। तो उस समय हम लोग कम ही लोग जुड़ते थे ना। हाँ, हाँ, उस समय हम लोग कम ही लोग जुड़ते थे। तो उस समय उसमें भी हाँ। लगभग हम लोग 7 से 8 ऐसे हम लोग जुड़ते थे और इसी तरह से हम लोग आराधना करते थे। अभी जिस तरह से हम लोग 3 टाइम जो कर रहे हैं उसी तरह से हम लोग उस टाइम भी करते थे। ये कब चीज कौन दिन का बात है? ये कब का बात है? कब से कब? ये हम लोग जब छोटा मोबाइल को क्या मोबाइल बोलते ये उस समय हम लोग जब क्या बोलते हैं, जब कोरोना से आने से पहले हैं, हम उससे लोग, पहले से। हाँ उससे पहले ही हम लोग इस चीज़ को मतलब करते थे कि आराधना करना है, सुबह का करना है। तो ये बात को मैंने अच्छी तरह से उभारा था, मतलब हम लोग बातचीत किए कि आराधना अब लगातार करना है, कैसे करना है बोल के। तो उस समय हम लोग ढूंढने लगे कि कैसे किया जाए, और उस समय हम लोग इस चीज़ को शुरू किए। और ये जो शुरू रहा हम लोग का लगातार बनता रहा, और हम लोग पूरा कोरोना काल में भी प्रार्थना किए और बहुत अच्छा रहा हम लोग का आराधना। और धीरे धीरे हम लोग का डेवलप होते गया, हम लोग का धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता गया। वैसे फिर हम लोग होते 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 फिर बड़ा बड़ा मोबाइल सबके पास होने लगा। बड़ा मोबाइल होने लगा, उसके बाद हम लोग सब कोई क्या क्या करने लगे, कॉन्फ्रेंस कॉल में हम लोग फिर जुड़ करके आराधना करने लगे। तो उस समय का एक्सपीरियंस कैसा रहता था स्टेफन का, कैसा लगता था? उस समय इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था कि कब मतलब जुड़ेंगे, कब आराधना करेंगे। जिससे भी हम लोग एक झुंड होकर के हम लोग आराधना करते हैं, वैसे ही उस समय भी लगता था और कितना अच्छा लगता था, महसूस होता था उस समय। तो हम लोग का उस समय का आराधना में जैसे बाहर से भी लोग अगर सुनने पाते तो समझ नहीं पाते थे, उनको भी थोड़ा महसूस हो जाता था कि हाँ भाई यहाँ पर आराधना हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो बहुत तरह से मतलब वो प्रभावशाली प्रार्थना होता था। और उस समय क्या था कि लोगों के अंदर में एक भय भी था कि कोरोना का बीमारी है भाई। तो उस समय सबका विचार था कि भाई हम लोग प्रार्थना में बने, प्रार्थना में लगे ताकि बीमारी से भी बचने पाए। लोगों का तो ज़्यादातर हम लोग भय देखने पाए कि बीमारी से बचने पाए, ये रोग हमको ना लगने पाए, जिसके कारण से ज़्यादा प्रार्थना में सम्मिलित होते थे। तो उस चीज़ को हम लोग जाने, मगर धीरे धीरे अब हम लोग का बदलाव हो गया, हम लोग प्रार्थना करने लगे। पहले फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल चलता था, फिर उसके बाद में गूगल मीट आया, उसके बाद में अब हम लोग यहाँ पर लगातार आना, अब यहाँ पर लाइव यूट्यूब जो चैनल में चल रहा है। तो ये धीरे धीरे बदलाव। तो आज से हम लोग क्या किए कि अब एक नया तरह से हम लोग शुरू करें कि फिर से हम लोग 7:30 बजे से ना, हाँ सर, हाँ 7:30 बजे से हम लोग फिर से हमारे पूरे ग्रुप के लिए एक प्रार्थना रख रहे हैं, ताकि हम लोग वहाँ पर फ्री माइंड से हम लोग प्रार्थना करने पाए, परमेश्वर पिता के सम्मुख में आंसू बहाकर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने पाए। तो इसीलिए हम लोग एक अलग से 7:30 बजे का समय हाँ, किया। हाँ 7:30 बजे का ये रखे हैं ताकि ताकि हम लोग जितने भी हम लोग इकट्ठा होंगे सब कोई सामर्थ्य के साथ में हम लोग प्रार्थना कर सकें और सामर्थ्य के साथ में हम लोग उसकी आराधना कर सकें। और सचमुच में ये यूट्यूब में शुरू करने से पहले इसी तरह से हम लोग सब मिल करके एक झुंड हो करके हम लोग आराधना करते थे। और इसी तरह से लोग जैसे 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 वचन को जानने लगे वैसे वैसे लोगों की संख्या बढ़ते चला गया। और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि यूट्यूब में कितना
अधिक संख्या हो गया। तो अभी हम लोग का और एक चीज़ बहुत बड़ा एक चीज़ ये प्रभु हम लोग को स्टेप बाय स्टेप कदम-कदम में सिखाया। मगर अब जो क्या है कि और भी हम लोग बोझ के साथ में प्रार्थना करेंगे जिसके लिए ये टाइम हम लोग 7:30 बजे साढ़े निकाले। सात हाँ, बजे। 7:30 बजे निकाले। जिसके लिए जो बोझ को हम लोग को दिया है कि लोगों के लिए प्रार्थना करें। तो यूट्यूब में तो केवल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वहीं तक हम लोग सीमित हैं और हम लोग ग्रुप के साथ में प्रार्थना नहीं करने पा रहे। इसीलिए 7:30 बजे का जैसे स्टेफन अंकल बोले, तो हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल भी ऑन करेंगे। हाँ, कॉन्फ्रेंस कॉल भी हम हाँ। करेंगे। जितने लोग यूट्यूब में जुड़ नहीं पाएँगे, वो लोग भी 7:30 बजे वाला में तो ये जुड़ ऐसा है सकते कि हैं। हाँ, जैसे कि आप यूट्यूब में आप जुड़ने नहीं पाए तो उसको तो आप बाद में भी देख सकते हैं। हाँ। मगर आप 7:30 बजे आप जुड़ेंगे तो आप उस समय भी आप लाइव ही रहेंगे, है ना? तो इसलिए आप लोग ज़रूर से जुड़े। इस 7:30 बजे का आराधना भी कॉन्फ्रेंस कॉल में चलेगा, गूगल मीट में चलेगा, लिंक आपके पास में भेज दिया जाएगा। आप इसमें भी जुड़कर आप आराधना में बनेंगे ताकि परमेश्वर का आशीष सुन पाएँ। और तो यही सारी बातों को हम लोग बताना चाहते हैं कि हम लोग का शुरू में कैसा शुरू हुआ। प्रभु कैसे हम लोग को शुरू किया एक छोटे फ़ोन से, फिर उसके बाद में कॉन्फ्रेंस कॉल से, फिर गूगल मीट से, फिर यूट्यूब से। अब प्रभु हम लोग और एक अवसर दे रहा है कि हम लोग मिलकर फिर से हम लोग दुआ करने पाए। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत आशीष की बात है कि हम लोग इसी तरह से प्रार्थना। तो अंकल को बहुत-बहुत धन्यवाद हम लोग इस बात को रखने पाए। आप लोग ज़रूर से आप कॉन्फ्रेंस कॉल में 7:30 बजे भी आप जुड़ सकते हैं। तो हम लोग फिर से बहुत-बहुत आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, आप लोगों ने सुना। आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप व्हाट्सएप में दे दिया जाएगा, चाहे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया जाएगा, आप उसमें से आप जॉइन हो सकते हैं शाम को 7:30 बजे। तो हम लोग यीशु यीशु से है। से- जय यीशु, जय जय यीशु, मसीह की। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। दो शब्द हम भी कहना चाह रहे थे आपने से।